नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में हर्षोल्लास है और हर जगह झंडोत्तोलन किया जाए। वहीं आरजेडी कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया और साथ ही उन्होंने पूरे बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को देश को आज़ाद कराने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उस संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ करें, जगदानंद से पहले आपको सुनवाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने त्याग, तपस्या और अपनी शहादत दी थी, गांव से लेकर के महानगर तक शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ फांसी के फंदे पर भी हमारे भारत के नागरिक जिस राष्ट्र की कल्पना करके शहादत दी थी, उसी की याददाश्त में हम लगातार इस समारोह को करते हैं। समारोह केवल इसलिए नहीं कि आज़ादी मिली, बल्कि हम अपने कार्यों के प्रति सचेष्ट हैं। कैसे हम इस भारत के भीतर आज़ादी के फल गांव-गांव, झोपड़ियों, सड़कों में अनाथ की तरह रहने वाले लोगों तक हम पहुंचा सकें। और भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिपिबद्ध किया था, वो आज़ादी के जितने मूल्य थे, इस देश के भीतर आज़ाद भारत कैसे चलेगा, इस भारत के नागरिकों ने अपने लिए लिखित संविधान की जो कल्पना की थी, उसका स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। हम सभी उसी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कुछ कार्य बाकी हैं, सही दिशा में भारत चल सके और गांव का भारत जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, सचमुच ये गांव का देश स्वावलंबी गांव बन सके, हर इंसान को रोजी रोटी, कपड़ा, आवास मिल सके, जिसके लिए हमारे सभी समाजवादी नेताओं ने, कभी डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। आज ही के ऐसे दिनों में हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी भी याद आते हैं, जिन्होंने पूरी आज़ादी को कैसे हमारे गांव के गरीबों, अशिक्षित लोगों को शिक्षा, रोटी, कपड़ा, आवास दिला सकें और भारत का लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे। इसके सभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिपक्ष की भूमिका जो उन्होंने निभाने का काम किया था, आज हम उन्हें भी याद करते हैं। वो हमारे सेनानी केवल आज़ादी नहीं चाहते थे, आज़ाद भारत में हर नागरिक को अधिकार दिलाना चाहते थे। और उसी अधिकार देने के लिए, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए दुनिया में राष्ट्र एक मजबूत भारत राष्ट्र बन सके, केवल कुछ लोगों का राष्ट्र न हो, बल्कि 1,30,40 लाख जनता के ये भारत बन सके। 77वें आज दिवस पर हम संविधान की रक्षा के लिए शपथ हम सब लोगों ने मिलकर ली है। और महात्मा गांधी, अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का कैसे ये भारत और बिहार बने, हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। आज के दिन बिहार वासियों को, 13 करोड़ बिहार वासियों को राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से शुभकामना हम लोग प्रकट करते हैं। आज शुभकामना प्रकट करने की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने दिया है और आज़ादी के शेष कामों के लिए हम लोग तेजस्वी को आगे करके हम अगले भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू यादव ने झंडोत्तोलन किया है और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार आखिरी बार झंडा फहरा रहे हैं। लालू यादव ने आज झंडा उत्तोलन किया है 10 नंबर में। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस बार आखिरी बार झंडा फहरा रहे हैं। लालू जी इस भारत की नब्ज जितना पहचानते हैं, शायद ही कोई पहचानता हो। और आज पूरे राष्ट्र के भीतर चाहे जितना उनको एकांत में लोग रखे हैं, लेकिन भारत और बिहार के हृदय में बसते हैं। ये सख्त जब से जिंदा है, लोकतंत्र के लिए संघर्ष करता रहेगा और उनके साथ हम सभी लोग खड़े हैं। जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि हो सकता है आज आवश्यकता उसकी है।
तो आपने सुना किस तरीके से जगदानंद सिंह ने झंडोत्तोलन करने के बाद से कहा है कि ये भारत जो है गाँवों का देश है और उस गाँव को जो लोगों का सपना है उसको साकार करने का जो सपना देखा था महात्मा गांधी ने, उस सपने को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का बड़ा योगदान था, हम लोग उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।